विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धर्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ प्रथम इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शुद्ध संबंध श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में थी मंगल कामना करता हूँ। इससे पहले हम देख रहे हैं भगवान जी के जो महापुरुषों के 32 लक्षणों के बारे में हम देख रहे हैं। इस प्रकार से कोई महापुरुष अगर 32 लक्षणों से उसका जन्म होता है, जन्म से ही उसके शरीर पर 32 लक्षण होते हैं, तो ऐसा महापुरुषों के दो ही गति होती है। एक तो होता है कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, और अगर उसने संन्यास लिया तो वह बुद्ध बन जाता है, सम्यक संबुद्ध बन जाता है। यही उसके दो ही गति होती है। तो ऐसे महापुरुष के जो 32 लक्षण होते हैं उसमें हमने देखा कि पहला लक्षण होता है सुकुत्थित पादु, कि भूमि पर उसके चरण समान रूप से गिरते हैं। फिर उसके बाद दूसरा लक्षण होता है पाद तलेसु चक्र लक्षण, कि पैरों के तले पर चक्र का लक्षण होता है। और तीसरा हमने देखा था आयत पंडी, पैरों की एड़ी लंबी होती है, आयताकृति होती है। चौथा हमने देखा था कि दिख अंगुली, हाथ पैर की उंगलियां लंबी लंबी सी होती है। और पांचवा हमने देखा कि ब्रह्म जुगत, महाब्रह्मा की तरह उनका शरीर जो होता है सीधा होता है। छठा लक्षण हमने देखा कि सत्तु सदो, 7 स्थानों पर मांस उभरा होता है। सातवां है कि मुदु तलु मुद तलुणा हस्त पादो, हाथों पर हाथ और पैर ऐसे कोमल कोमल होते हैं। फिर उसके बाद जाल हस्त पादो। फिर 9वां लक्षण हमने देखा था पुंसक पादो, के पैरों के जो टखने होते हैं वो ऊठे होते हैं। और फिर 10वां हमने देखा था कि खुदगल लोमो। तो ये 10 लक्षण हमने कल देखे थे। तो ये लक्षण हमने ये भी देखा था कि ऐसे ही उनको प्राप्त नहीं हुए थे। ये लक्षण उन्होंने इसलिए उनके शरीर पर आए थे क्योंकि उन्होंने अनेक जन्मों में अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म जो है किए थे। जैसे पहले जो होता है, पहले लक्षण पाने के लिए उन्होंने दान किया है, फिर शीलों का पालन किया है, और फिर उसके बाद जो माता पिता की, गुरुजनों की, देवता लोगों का सेवा किया है, रिस्पेक्ट किया है। ये लक्षणों की वजह से उनको लक्षण ऐसे प्राप्त होते हैं। फिर उन्होंने अनेकों जन्मों में प्राणी हिंसा कभी नहीं की, अनेकों जन्मों में उन्होंने लोगों की अनुरक्षा की, अलग अलग प्रकार के शत्रुओं से, अमनुष्य शत्रु से उन्होंने लोगों की सेवा की। फिर उसके बाद अनेक जन्मों में उन्हें खाना पीना दान दिया, अनेक जन्मों में उन्हें प्रिय वचन बोले हैं, दान दिया है, प्रिय वचन बोला है, अर्थचर्या उनकी थी, और सभी को समानात्मता का भाव उन्होंने दिया है, किसी के साथ भेदभाव उन्होंने नहीं किया है ना। फिर उसके बाद और सुखदायी मधुर वचन बोलते थे लोगों के साथ, इसलिए उनको इतना सारा लक्षण जो है प्राप्त होता है। फिर 11 नंबर का लक्षण हम देखने जा रहे हैं कि एड़ी जंगो, एड़ी हिरण की तरह उनकी जांघें होती है ना। तो जिस प्रकार से हिरण का जांघें होती है, उस प्रकार से उनकी जांघें होती है। भिक्षु बोधिसत्व मनुष्य लोकों में अनेकों बार जन्म लेकर दूसरों को सुगम रूप से शिल्प सिखा रहे हैं, है ना। ये शिल्प शास्त्र तुरंत सीखे, बिना थके जल्दी सीखे, ऐसे दया भाव के साथ शिल्प सिखाए, उस पुण्य के फलस्वरूप कई बार देवता लोक में उत्पन्न हुए, है ना। अनेकों बार उन्होंने क्या किया है, लोगों को सुगम रूप से शिल्प सिखाए। पहले तो सीखे भी है सुगम रूप से, और फिर उसके बाद लोगों को भी सुगम रूप से शिल्प सिखाए। शिल्प मतलब जो कलाकृति होती है ना, कलाकृति बनाना। पुराने जमाने में तो वो बड़े बड़े हमने देखे हैं, जैसे अगर आप अजंता एलोरा जाते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने कोरा है, यानी घर की तरह एकदम डिजाइन दिया है, नक्शी काम किया है। तो ये नक्शी काम करने के कारीगर पुराने जमाने में हुआ करते थे, और ये बड़े बड़े राजमहलों का, बड़े बड़े गुफाओं का निर्माण किया करते थे। तो
ऐसा निर्माण कार्य जो है, नक्शी कार्य जो है, मूर्ति कला का कार्य काम जो है, पहले तो बोधिसत्व ने सीखा, और सीखने के बाद लोगों को भी सिखाया, ठीक, और सुगम रूप से सिखाया। ऐसे नहीं कि सिखाने के लिए सिखाया, नहीं, ये दया भाव के साथ शिल्प लोगों को सिखाया है, दया भाव के साथ। आजकल हम क्या करते हैं कि लोगों को सिखाना होता है तो एक तो ज्यादा पैसे ले लेते हैं, है ना। कोई आता है कि अरे गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, तो हम उसको, आजकल के लोग जो होते हैं उसको सिखाते नहीं, पैसा के बदले सिखाते हैं, है ना, एक बिजनेस बन गया है। लेकिन बोधिसत्व ने बिजनेस काम करते हुए भी क्या किया है, दया भाव रखी है कि कोई अगर आता है सीखने की चाह रखता है तो उसको वो दया भाव के साथ सिखाते हैं। उस पुण्य के फलस्वरूप कई बार देवता लोक में वह उत्पन्न हुए, है ना। देवता लोक से च्युत होकर मनुष्य लोक आने के बाद तथागत एड़ी हिरण की तरह मजबूत मजबूत जांग वाले होते हैं, है ना। तो जैसे एड़ी हिरण जो होती है ना, जो मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जंगल में रहते हैं, जो हिरण जैसा हम देखते हैं आमतौर पर, ठीक, बहुत छलांग ऐसे मारती है ना, एकदम लंबा लंबा सा छलांग मारकर चलती है, दौड़ती है। तो इसमें भी जो श्रेष्ठ प्रजाति की जो हिरण होती है, वो बहुत दूर तक छलांगे मारती है, साधारण हिरण की अपेक्षा में बहुत दूर तक छलांगे मारती है, छलांगे मारकर चलती है। तो इतना दूर अगर वो छलांग मार रही है तो ना तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं और एकदम मजबूत होते हैं ना, तो इसी मजबूत पैर, मजबूत जांघें उनको ये प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से भिक्षु, इस महापुरुष लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद, है ना, पहले तो ये देवता लोक में उत्पन्न हो जाता है, तो उसको इतनी मजबूत जांघें भी मिलती है, ये दूसरा लाभ होता है। तीसरा लाभ होता है कि बुद्ध बनने के बाद श्रमणों के उपभोग परिभोग के अनुकूल श्रवण परिष्कार, वस्त्र, भोजन, कुटिया, दवा आदि पाते रहते हैं, है ना। तो श्रवणों के मतलब खुद तो वो परिष्कार पाते ही है, लेकिन श्रवणों को भी जो परिष्कार मिलते हैं उपभोग के लिए, परिभोग के लिए, श्रवण परिष्कार बोला गया है ना। श्रवण के जो परिष्कार होते हैं चार ही होते हैं। तो उसमें होता है, पहला होता है चीवर, फिर होता है पिंडपात, फिर होता है भोजन, और फिर होता है सेना। पिंडपात मतलब ये भोजन होता है, और तो उसके बाद होता है सेनासन और गिलान पश्चात, है ना। चीवर, पिंडपात मतलब भोजन, फिर उसके बाद होता है सेनासन, और उसके बाद गिलान बचे। तो ये चार चीजें होती है, तो चार चीजों का ही श्रवण लोग परिभोग करते हैं। तो सम्यक संबंध की वजह से ही लोग क्या करते हैं, ये श्रवणों को दान देते हैं, है ना। जो कुछ भी हमें मिल रहा है आज, भिक्षुओं का जो जीवन यापन चल रहा है, वो भगवान बुद्ध जी की ही अनुकंपा है। भगवान जी ने अगर इतना अच्छा धर्म नहीं सिखाया होता, लोगों के धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा को नहीं जगाया होता, तो आज भिक्षुओं को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। हम अन्य धर्म संप्रदाय के श्रमण ब्राह्मण देख सकते हैं, तो कुछ कुछ को तो अच्छा खाने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ कुछ को नहीं मिलता है। लेकिन जितना भी भिक्षु लोगों को मिलता है वो सब भगवान बुद्ध जी की देन है ना। एक समय में क्या हुआ था, कौसम्बी में झगड़ा हो गया था भगवान जी के समय में, भिक्षुओं भिक्षुओं में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा होने की वजह से दोनों ऐसे ग्रुप बन गए, है ना। कुछ आधे भिक्षु इधर हो गए, आधे भिक्षु इधर हो गए। थोड़े से विनय के चलते कि एक भिक्षु ने वो बाथरूम यूज किया और उसके बाद वो पानी भर के नहीं रखा, उतना सा लेके वो वाद जो है बढ़ गया, विवाद हो गया भिक्षु में। कुछ भिक्षु इस तरफ किया कि ये गलत किया, कुछ भिक्षु बोलता है कि ये चलता रहता है, इतना इतना सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसे क्या हो गया, और जो विनयधारी भिक्षु है और लाइक ऐसे भिक्षुओं का गुट पड़ गया। फिर भिक्षुओं का झगड़ा हो गया बोलते हैं, तो वो झगड़ा ऊपर में और उपासक लोगों का भी झगड़ा हो गया इधर, और उधर देवता लोगों का भी झगड़ा हो गया, दो गुट में पड़ता गया बोलते हैं, ऐसे दो गुट दो गुट दो गुट पड़ते गए, तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ। भगवान जी सभी को समझाते हैं कि ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो एक ग्रुप बोल रहा है कि हम हमारा खुद देख लेंगे, ये बोल रहे हैं कि हम हमारा खुद देंगे, भगवान जी को कुछ लेना देना है। फिर इसके पश्चात भगवान जी उन सबको छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में चले जाने के बाद पायासी वन में चले जाते हैं शायद, और फिर उसके बाद उधर कोई भिक्षु उनके साथ नहीं आता है, और आनंद बंद जी इधर शायद श्रावस्ती में होते हैं उस समय में। तो फिर वो खबर फैल जाती है, 3 महीने तक भगवान जी अकेले ही जंगल में रहते हैं, कोई भिक्षु उनके पास जाता नहीं और वो भी भिक्षुओं के पास आते नहीं। फिर 3 महीने के लिए ऐसा चलता है।
तो उपासक लोगों को पता चलता है कि भगवान जी कौशाम्बी के महाविहार में नहीं रह रहे हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ है। तो बात पता चल जाती है कि ऐसे ऐसे भिक्षुओं का हुआ है। तो कौशाम्बी के उपासक लोग क्या कर लेते हैं, पूरा उपासक लोग एकत्रित हो जाते हैं और फिर वो भिक्षुओं को भोजन ही नहीं देते, भिक्षुओं को परिष्कार ही नहीं देते। वो बोलते हैं कि आपकी वजह से भगवान जी नाराज होके जंगल में चले गए हैं, तो आपको हम भी जो आपकी वजह से हमें भगवान जी के दर्शन नहीं हो रहे, तो आपको हम परिष्कार नहीं देंगे, पिंडपात नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, ऐसा जो उपासक उपासिका संघ बोलते हैं। फिर जाके ये कौशाम्बी के भिक्षु को रियलाइज हो जाता है कि अरे हमने गलती किया कर दिया है। फिर दोनों गुट मिलके भगवान जी को माफी मांगने के लिए जंगल में चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है कि जो कुछ भी मिल रहा है भिक्षुओं को वो भगवान जी के नाम पे ही मिल रहा है। अगर भगवान जी ने इतना अच्छा नहीं किया होता तो कुछ भी नहीं नहीं मिलता। तो ये क्यों है, क्योंकि भगवान जी ने शिल्प सिखाया है ना। शिल्प सिखाया मतलब इस शिल्प में स्किल्स बोल सकते हैं, अलग अलग कलाएं सिखाई है। तो भगवान जी ने भिक्षुओं को भी ये सिखाया है कि धर्म को कैसे बताना है ना। ताकि अगर भिक्षु अच्छे से धर्म को बताता है, उपासक लोगों को उपासिका लोगों को लाभ हो जाता है, तो फिर वो परिष्कार जो है, श्रवण परिष्कार जो भिक्षुओं को दान देते हैं, है ना। भोजन है, पिंडपात है, सेनासन है, गिलान बच्चा मतलब दवाइयाँ वगैरह औषधियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये लाभ भगवान जी की वजह से भिक्षुओं को भी मिलता है। ये क्यों मिला है, क्योंकि भगवान जी ने सुगम रूप से शिल्प सीखे भी है और लोगों को भी सिखाए हैं अनेकों जन्मों में। फिर उसके बाद 12वां नंबर का जो उनका महापुरुष का लक्षण होता है वो होता है सुकुमच्छवि, है ना। त्वचा कोमल होती है ना, सुकुम नहीं, सुखुमच्छवि। सुखुमत्ता छविया रज्जोज्ज्वलन कायेन उपलिप्यति। त्वचा कोमल होने के कारण शरीर पर धूल या मैल नहीं चिपकता है ना। रज्जोमलन कायेन उपलिप्यति, काय के ऊपर ऐसा मैल जो है जल्दी नहीं बैठता है ना। तो इस लाइक हाइड्रोफोबिक होती है उनकी त्वचा, धीरे ऐसे होती है, कोमल होती है। जैसे कमल या फिर गुलाब की पंखुड़ियां होती है तो उसके ऊपर पानी ऐसे नहीं स्थिर रहता, वो गिर जाता है नीचे। उसी प्रकार से धूल या मैल उनके शरीर पर मिक्स नहीं हो पाता, वो नीचे सरक जाता है। ऐसे भगवान जी की सूक्ष्म छवि त्वचा होती है। भिक्षुओं बोधिसत्व मनुष्य लोकों में अनेक बार जन्म लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, है ना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, बहुत परिश्रम किए हैं। वे श्रवण मुनियों के पास जाकर ऐसे पूछते रहे, हे मुनि, हे मुनि जी, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, ज्ञानी को क्या सेवन करना चाहिए, क्या सेवन नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं जिससे मुझे लंबे समय तक सुख मिले, क्या करने से लंबे समय तक दुख भोगना पड़ता है। बहुत उत्साहित होते हुए बार बार ज्ञान से इन सब चीजों का मनन किए हैं। अच्छे और बुरी चीजों को अलग कर केवल अच्छी चीजों का अभ्यास किए हैं। उस पुण्य के फलस्वरूप वो कई बार देवता लोग, है ना, कि हर बार वो ज्ञान को पाने के लिए मेहनत किया है कि मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, तो बहुत परिश्रम किया है। और ऐसे परिश्रम करते हुए अलग अलग मुनियों के पास गए, उनकी सेवा की है और उनको हमेशा प्रश्न पूछे हैं, है ना, कि कुशल क्या होता है, अकुशल क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ज्ञानी को क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बार बार मुनि लोगों से, जो पंडित लोग हैं उस समय के, जिस जिस समय में भगवान जी का जन्म मनुष्य लोक में हुआ, उस समय में जो जो पंडित रहे होंगे, बड़े बड़े मुनिवर रहे होंगे, उनके पास जाते हुए जिज्ञासा उन्होंने की है ना। तो जिज्ञासा के साथ उन्होंने ज्ञान पाने की जो उनकी लालसा है, तो ज्ञान पाने का बहुत प्रयास किया है ना, बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। तो इसकी वजह से ही क्या हुआ है, उस पुण्य के फलस्वरूप वो कई बार देवता लोक में उत्पन्न हुए हैं। देवलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आने के बाद तथागत की त्वचा बहुत कोमल होती है। त्वचा अत्यधिक कोमल होने के कारण उनके शरीर पर कभी धूल या मैल नहीं चिपकता है ना। त्वचा कोमल हो गई है तो ज्ञान पाने से लाइक कैसे त्वचा मैल उसके ऊपर नहीं चिपकता है। तो ज्ञान पाने से क्या होता है कि जिस प्रकार ज्ञान जो होता है अविद्या अंधकार को नष्ट कर लेता है,
है ना। सो ये ज्ञान प्रतीक है कि ज्ञान करने की वजह से अच्छे और बुरे चीजों को अलग अलग कर केवल अच्छी चीजों का अभ्यास किया है ना। केवल अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करने की वजह से वो बुरी चीजों को सेवन नहीं करते थे, बुरी चीजों को ग्रहण नहीं करते थे। बुरी चीजों को ग्रहण नहीं करने की वजह से उनका फलस्वरूप लाइक उनकी त्वचा भी ऐसी आ गई कि मैल को ग्रहण ही नहीं करती है ना। वो त्वचा जो है मैल को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे एक आदम ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष होता है, आर्य विद्वान होता है, सो वो बुरी बातों को मन में ग्रहण नहीं करता है। प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, इन सब बातों को वो ग्रहण नहीं करता है, वो उसका त्याग करता है, परित्याग करता है। तो उसके फलस्वरूप फिर ऐसे ज्ञान के चलते उनकी त्वचा एकदम अत्यधिक कोमल होने के कारण उनके शरीर पर कभी धूल या मैल नहीं चिपकता है। ये लाभ उनको मिला है। क्यों मिला है? ज्ञान पिपासा होने की वजह से उनको ये लाभ मिला है ना। फिर भिक्षुओं, इस महापुरुष लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद महाप्रज्ञावान होते हैं, है ना। बुद्ध बनने के बाद एक्स्ट्रा लाभ क्या मिलता है उनको? वो महाप्रज्ञावान होते हैं, उनकी प्रज्ञा बहुत गहरी होती है। उनकी प्रज्ञा से लोग सभी लोग खुश होते हैं। वे तीक्ष्ण प्रज्ञा से युक्त होते हैं, किसी भी चीज की वास्तविकता को सूक्ष्म ज्ञान से देखने वाली प्रज्ञा से युक्त होते हैं, है ना। सभी प्रकार का ज्ञान उनको प्रज्ञा मिल जाती है, तो सर्वज्ञता उनको मिल जाती है। तो इसीलिए उनका ज्ञान इतना दीर्घ, इतना लंबा क्यों होता है? क्योंकि 4 असंख्य 1 लाख कल्प में जिस जिस समय में वो मनुष्य बने हैं, तो ज्ञान पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है ना। तो इसीलिए अंतिम जन्म में वो बहुत प्रज्ञावान होते, बुद्ध बनने के बाद उनकी प्रज्ञा सर्वज्ञता हो जाती है। तो इसीलिए बोधिसत्वचर्या इतना साधारण नहीं होता है ना। आपको भी अगर बुद्ध बनना है, आपको भी अरिहंत होना है, आपको भी मुक्त होना है, तो आपको भी ऐसी ज्ञान पिपासा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान पिपासा से ही मन जो है परिशुद्ध होता है ना। चित्त को परिशुद्ध करने के लिए, जैसे वो बोला है ना, श्रद्धाए तर्ति योगम अपमादेन अर्णवम विनयेन दुःखं गच्छेति पण्याय परिशुद्धति। कि श्रद्धा के माध्यम से तो भवसागर पार हो जाता है, लेकिन पन्या के माध्यम से चित्त जो होता है परिशुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है कमल के भांति परिशुद्ध हो जाता है। जैसे आ, आकाश में नभ में से चंद्रमा एकदम पूर्णिमा के दिन फिर खिलता है, तो एकदम परिशुद्ध सा होता है। तो ऐसे परिशुद्ध होने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। तो इसीलिए प्रज्ञा पाने के लिए आपको परिश्रम करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद 13 नंबर का जो उनका लक्षण है महापुरुष का, कि सुवर्ण स्वर्ण वर्ण है उनका। कंचन सन्निभत्त कंचन सन्निभत्त सोने के रंग की त्वचा होती है ना। स्वर्ण वर्ण होता है, उसको कंचना सन्निभत्त बोलते हैं, तचो है ना। कंचना सन्निभ तचो, है ना। कंचन के समान उनकी त्वचा होती है। भिक्षुओं, बोधिसत्व मनुष्य लोक में अनेक बार जन्म लेकर गुस्से से कभी कुपित नहीं होते, किसी के साथ वैर क्रोध नहीं किए। लोग चाहे उनकी कितनी भी निंदा करें, मजाक उड़ाए, पर वे उनके साथ कभी भी झगड़ा नहीं किए, है ना। झगड़ा नहीं करने की वजह से, लोगों के ऊपर गुस्से से कुपित नहीं होने की वजह से उनका शरीर कैसा मिला उनको? सुवर्ण वर्णो बोला गया। स्वर्ण एकदम पीत काया वे बोलते हैं उसको, कि एकदम सोने के जैसे पीली 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 काया उनकी हो जाती है, मतलब होती है। जैसे जो चाइना के लोग होते हैं उनकी भी काया ऐसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी पीली पीली होती है। तो लेकिन भगवान जी की बहुत ज्यादा पीली पीली थी, है ना। दो सुवर्ण वर्णो बोला गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी के साथ वैर क्रोध नहीं किए हैं, ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है। लोग चाहे उनकी कितनी भी निंदा करें, मजाक उड़ाए, पर वे उन सभी के साथ कभी भी झगड़ा नहीं किए हैं। क्रोध चित्त को हटाकर हमेशा मैत्री चित्त में वास किए हैं। मन से क्रोध हटाता और मन में मैत्री चित्त से वास किया है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही वे दूसरों को बहुत मुलायम मुलायम वस्त्र भी दान दिए हैं। उसके पुण्य के फलस्वरूप वे कई बार देवता लोक में उत्पन्न हुए हैं, है ना। ये एक तो वस्त्रों का भी दान दिया हुआ है, और एक ये किया है कि इनके चित्त में हमेशा मैत्री रखा है, क्रोध को हटाया है, किसी के साथ वैर नहीं रखा है। आजकल हम देखते हैं कि वैर
वैर बहुत करते हैं हम लोग, और इतना वैर करते हैं कि वो वैर बोला जाता है कि जब तक हम श्मशान नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारा वैर भी खत्म नहीं होता। जो बदले की आग, वैर की आग, है ना। सो लाइक मनुष्य खाक हो जाता है, फिर भी मनुष्य के मन से जो वैर है वो खत्म नहीं होता है। न तो भगवान जी ने बताया कि ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है, थोड़े से सालों का आपका जीवन है, 80 साल 100 साल, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक न एक समय हमने जितना जो संग्रह किया है, जो हमने कमाया है, ये सब हमें यही छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो जब हम जाएंगे तो कुछ साथ में लेके नहीं जाते हैं। तो इसीलिए जल्दी भी मरना है। मरणानुस्मृति के बारे में भगवान जी ने बोला है कि जल्दी ही मरण आ जाएगा। तो मरण आ जाएगा तो मरना तो सबको है। अब मुझे भी मरना है, आप लोगों को मरना है, सबको मरना है। सो मरना सबको है, तो क्यों ना हम खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हुए जिए, मैत्री भावना के साथ जिए, है ना, एक दूसरे के बैर नहीं करें। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए भगवान जी ने बोला कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता। वो इसने मेरा वैर किया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे कोसा, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति का वैर कभी खत्म नहीं होता। धम्मपद में भगवान जी ऐसा बोलते हैं, है ना। तो अवैर से ही वैर खत्म होता है, जब तक हम हमारे मन में उसको नहीं। क्योंकि हमें देखना है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें ही हानि होती है। भगवान जी बोलते हैं कि गुस्सा करना मतलब धगधगती आग को दूसरे के ऊपर फेंकना है। तो जब हम दूसरे के ऊपर आग को फेंक रहे हैं, दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले चटके जो है, हाथ तो हमारा ही जलता है। तो इस प्रकार से हमारा ही पहले नुकसान होता है, तब जाके दूसरों को नुकसान होता है। तो जो क्रोध कर रहा है तो वो पहले ही दुखी है, इसीलिए वो हमें दुखी कराना चाहता है। और पहले ही क्लेश बना रहा है, इसीलिए हमारे क्लेश उत्पन्न कराना चाहता है। तो उसके क्लेश चाहे वो बढ़ाए, लेकिन हमारे क्लेश नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम धर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे बुद्धत्व की तरफ जाना है। तो हमें इन सब छोटी मोटी चीजों को मन से त्यागना पड़ेगा। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, है ना। क्रोध चित्त से हटाकर हमेशा चित्त में मैत्री रखनी चाहिए। और फिर इसके फलस्वरूप वे देवता लोक में उत्पन्न हुए, देवता लोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आने के बाद तथागत स्वर्ण वर्ण की त्वचा पाते हैं। उनकी त्वचा सोने की तरह सुनहरे रंग की होती है। भिक्षुओं, इस महापुरुष के लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद अलग अलग प्रकार के कोमल और सुखदायी बिछावन, कालीन, वस्त्र इत्यादि पाते हैं, है ना। एक तो उनकी त्वचा सोने की है ना। ये उनको लाभ मिल गया, लेकिन बुद्ध बनने के बाद उनको क्या लाभ मिलता है? अलग अलग प्रकार की कोमल और सुखदायी बिछावन, है ना, सेनासन, अच्छे से सोने के लिए एकदम मुलायम शालीन वस्त्र आदि मिलते हैं। एक्स्ट्रा चीजें जो मिलती है, पूरा जैसे जो पैर पोछने की जो पायदानी है, नीचे बिछाने वाला जो कालीन है ना, ये सभी वस्त्र भगवान जी को मिलते हैं। भगवान जी कहीं पे भी गए तो उनको अच्छा सा बिछावन मिलता है। चाहे वो जमीन पर भी सो जाते हैं तो उस समय में, जो एक समय बाद है ना कि वो प्रसेनजित राजा आता है, तो भगवान जी जमीन पर पत्तों पर सो रहे होते हैं। तो प्रसेनजित राजा बोलता है कि आप यहाँ पे कैसे सो लेते हैं? तो भगवान जी बोलते हैं कि जिसके मन में कोई क्लेश नहीं है वो कहाँ पे भी अच्छी सी नींद लेता है, लेकिन जिसका मन क्रोध से भरा हुआ है वो कहीं से भी सुख से नहीं सोता है। तो इसीलिए जो बिछावन भी, पत्तों का भी अगर बिछावन मिल जाता है तो वो भी क्या है, एकदम अच्छा होता है ना। एकदम भगवान जी के लिए मानो देवता लोग तैयार कर लेते हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो हमेशा उनको सुंदर सुंदर सुखदाई बिछावन मिलते हैं, कालीन मिलते हैं, वस्त्र इत्यादि दान में मिलते हैं। तो ये क्या है? भगवान जी के जो पुण्य है कि उन्होंने कभी ना तो क्रोध किया, और दूसरा उन्होंने किया कि लोगों को मुलायम मुलायम वस्त्र जो है दान दिए। तो ये दो पुण्य की वजह से उनको ये दो लाभ मिले हैं। फिर उसके बाद 14वें नंबर का उनका लक्षण है कोसो हित वत्थ भुयो, है ना। कोसो हित वत्थ भुयो, ये पुरुष लिंग छिपा हुआ होता है, जैसे कि एक म्यान में छिपा हो। जैसे तलवार होती है एक म्यान के अंदर ऐसी छिपी हुई होती है, वैसे ही उनका पुरुष का लिंग छुपा हुआ होता है। भिक्षुओं, बोधिसत्व मनुष्य लोक में अनेकों बार जन्म लेकर बहुत लंबे लंबे समय से बिछड़े गांव शहर से दूर हुए दुखी माँ पिता और बच्चों को आपस में मिलवाए हैं, भाई बहन को आपस में मिलवाए हैं, अलग रहने वाले को मिलजुल कर रहने की व्यवस्था किए हैं, मिलजुल कर रहने वाले लोगों को देखकर खुश हुए हैं। वे उनके बीच समझौता करवा के एकता और सुख शांति दिलाई है। उस पुण्य के फलस्वरूप वो कई बार देवता लोक में उत्पन्न हुए हैं, है ना, कि लोगों का उन्होंने मिलन किया।
हाँ, लाइक जैसे माता पिता बिछड़ गए होंगे तो उनको मिलाया है, बेटा को बेटे को माता माता से मिलाया, भाई बहन को मिलाया है। कि बिछड़े हुए जैसे होते हैं ना लोग, कभी कभी लोग क्या कर लेते हैं, झगड़े होते हैं हमारे आजू बाजू में भी, कभी झगड़े लोग होते हैं तो एक आधा व्यक्ति आता है और वो झगड़ों को सुलझाता है। अरे भाई झगड़े मत करो, झगड़े करने से क्या होता है। और फिर वो दोनों के अंदर का जो वैरी भाव है उसको हटा देता है, मिटा देता है, फिर वो दो लोग भी अच्छे से रहने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का काम बोधिसत्व ने हर जन्म में किया है। जब जब वो मनुष्य रहे हैं तो उन्होंने लोगों को अलग नहीं किया। आजकल क्या होता है कि फूट डालने का काम बहुत ज्यादा होता है परिवार में। हम देखते हैं एक हम किसी के घर में अच्छा चल रहा है तो लोग आते हैं, उनको अच्छा देखा नहीं जाता तो एक दूसरे के घर में फूट डाल देते हैं, झगड़े लगा देते हैं, पति पत्नी में झगड़े लगा देते हैं, बेटा पुत्र में, बेटा और पिता पुत्र में झगड़े लगा देते हैं, है ना। घर घर में आपस में झगड़े लगा देते हैं, या फिर ऑफिस में है तो एक वर्कर का दूसरे वर्कर से झगड़ा लगा देते हैं। केवल कुछ छोटे से स्वार्थ के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को झगड़ा देते हैं, एक दूसरे के प्रति मन में वैर उत्पन्न करा देते हैं। लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं करते। बोधिसत्व एक दूसरे को मिलाते हैं, दोनों का झगड़ा हुआ है तो दोनों को समझाते हैं कि भाई तुम गलत बात कर रहे हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभार, तो वो क्लियर करते हैं ताकि आपस में मित्रता उन दोनों की बनी रहे। तो इस पुण्य की वजह से वो देवता लोक में उत्पन्न हो गए। देवता लोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आने के बाद तथागत का पुरुष लिंग छिपा हुआ होता है, जैसे कि एक म्यान में छिपा हुआ हो। भिक्षुओं, इस महापुरुष लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद हजारों श्रमण पुत्र शिष्य पाते हैं, है ना। और वे श्रवण पुत्र विकार को नष्ट करने में शूर होते हैं, अकुशल को कुचल कर कुशल बढ़ाने में वीर होते हैं, विकार नाम के शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं, है ना। इसीलिए जो भिक्षु लोग हैं उनको बोलते हैं बुद्ध पुत्र वो बोलते हैं ना, बुद्ध पुत्र बोलते हैं कि ये जो भिक्षु होते हैं, श्रमण होते हैं, एक प्रकार से भगवान जी के शिष्य पुत्र होते हैं। और वो एक नहीं होते, हजारों हजारों की तादाद में होते हैं। और हजारों हजारों की तादाद में होने की वजह से वो ऐसे भी नहीं होते कि टाइम पास होते हुए, पुत्र विकार को नष्ट करने वाले शूर होते हैं, महावीर होते हैं। अकुशल को कुशल कुचल कर कुशल बढ़ाने में वीर होते हैं, विकार नाम के शत्रुओं को दमन करने वाले होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनको ये लाभ मिलता है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, शिष्य होते हैं, जो पुत्र की तरह उनके ऊपर प्रेम करते हैं। तो ये उनका अ, जो लोगों का उन्होंने मिलवाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की है, लोगों को आपस में मिलते हुए वो खुश हुए, ना कि उनसे कभी उन्होंने ईर्ष्या की है। बीच में वो लोगों को समझौता किया है, एकता और शांति सुखदायक रहने के लिए लोगों को मोटिवेट किया है। तो इस पुण्य की वजह से उनको बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके ऊपर भी प्रेम करने वाले होते हैं। फिर उसके बाद 15 नंबर का उनका जो लक्षण होता है वो होता है निग्रोध परिमंडलो। बरगद वृक्ष की भांति परिपूर्ण शरीर होता है, शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। उनके शरीर का प्रमाण 6 फुट होता है ना। सो लाइक अगर हम ऐसे बाहें फैलाएंगे, है ना, तो बाहें फैलाएंगे तो जो अनुपात होता है कि बाहें ऐसे फैलाएंगे तो दोनों हाथों का जो अंतर है यहाँ से यहाँ तक, तो वो 6 फुट होता है। और ऐसे सर से लेकर पांव तक अगर गिनेंगे तो वो भी 6 फुट होता है ना। तो उसको बोला गया है निग्रोध परिमंडल। कि निग्रोध वृक्ष होता है जो ऐसे एकदम गोलाकार होता है, ऊंचाई में भी उतना होता है और फैला हुआ भी उतना ही होता है। तो इसी प्रकार से भगवान जी का हाथ अगर फैलाएंगे तो 6 फुट हो जाते हैं, खड़े रहेंगे तो फिर 6 फुट ही उनका आ जाता है। तो इस प्रकार से उनका शरीर होता है। फिर उसके बाद ठीक 16वें नंबर का भी एक यहाँ पे लक्षण बताया है कि ठित को अनोन वो ही पणित लेहि जणुकानि जन्नुकानि परिमस्सति परिमंजति परिमज्जति। बिना झुके अपने घुटनों को दोनों हाथ से छू सकते हैं, सहला सकते हैं, है ना। अनोन्मन्तो उभोति पाणितलेहि जन्नुकानि परिमसति परिबंधति, है ना। तो लाइक उनके जो हाथ होते हैं ये घुटने तक आ जाते हैं। तो इसको आजकल के भाषा में हम बोलते हैं अजान बाहु, बोलते हैं अजान बाहु। तो उनकी बाहु जो होती है एकदम घुटने तक आ जाती है। लाइक ऐसे सीधे रहेंगे तो भी उनका खड़े रहने से उनका जो हाथ है वो घुटने को स्पर्श कर लेता है, वो घुटने को छू लेता है। हमारे हाथ उतने नहीं होते हैं,
लेकिन भगवान जी के हाथ उतने घुटने तक आ जाते हैं, इसके चलते वो फैलाएंगे तो 6 फुट के उनके हाथ हो जाते हैं। तो ये उनका एक लक्षण होता है। तो भिक्षु बोधिसत्व मनुष्य लोक में अनेकों बार जन्म लेकर अलग अलग लोगों की कुशलता, योग्यता, क्षमता और विशेषताओं को पहचान कर ये इसके योग्य है ना। लोगों की कुशलता, लोगों में क्या स्किल है, लोग किस लायक है, किस योग्य है, कौन सी क्षमता, कौन सी विशेषता लोगों में है, इसको पहचान कर ये व्यक्ति इसके योग्य है, यह व्यक्ति इसके योग्य है, इसके उसके अनुकूल उचित रूप से उन्हें मदद करते हैं, है ना। कि लाइक अगर किसी को कुशलता बढ़ाने के लिए मदद चाहिए तो वो उनको मदद करते हैं, है ना। किसी की योग्यता, किसी की क्षमता बढ़ाने के लिए वो उनको मदद करते हैं, है ना। विशेषताओं को पहचान कर उनको मदद करते हैं, है ना। निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं। लाइक जैसे कभी कभार टीचर भी होते हैं ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि ये स्टूडेंट जो होता है पढ़ाई में अच्छा है, ये स्टूडेंट जो है खेल कूद में अच्छा है, ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में अच्छा है, तो उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम यही से करो, है ना। ऐसे करने से तुम आगे चल के बहुत महान काम करोगे, तुम खेलोगे तो इस खेल को अच्छे से खेलो, तो आगे चल के नेशनल चैंपियन वगैरह बनोगे। तो उनको मोटिवेट करते हैं और उनको मदद करते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो वो देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जी जब बोधिसत्व रहता है तो वो हमेशा दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की योग्यता को बढ़ाने के लिए, दूसरों की क्षमता को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों की विशेषता को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उनको जो है मदद करते हैं ना, तन मन धन से मदद करते हैं। उस पुण्य के फलस्वरूप वो कई बार देवता लोक में उत्पन्न होते हैं। देवलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आने के बाद तथागत के शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, जैसे कि बरगद का वृक्ष, है ना। सो ये है लोगों की क्षमता बढ़ाने की वजह से उनको भी क्या हो गया, उनका जो शरीर का अनुपात इस प्रकार से आ गया, ऊंचाई और चौड़ाई एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, जैसे कि बरगद का वृक्ष। शरीर की ऊंचाई जितनी होती है उसके अनुरूप ही चौड़ाई होती है, और जितनी चौड़ाई होती है उसके अनुरूप ही ऊंचाई होती है। साथ ही तथागत बिना झुके अपने घुटनों को दोनों हाथ से छू सकते हैं, सहला सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम उंगली मिल गई थी, इतना यहाँ घुटना है और यहाँ पे उसको एक सहला सकते हैं, ऐसा इजीली कर सकते हैं। भिक्षु, इस महापुरुष लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद महाधनी होते हैं, है ना। महाभोग संपत्ति से युक्त होते हैं, वैभवशाली होते हैं। बुद्ध का धन क्या है? श्रद्धा धन, शील धन, पाप से लज्जा होने का धन, पाप से भय होने का धन, श्रुत धन, बहुश्रुत बोला गया, त्याग धन, चागो धन बोला गया है, और पन्या धन, पन्या धन, है ना। तो ये 7 प्रकार के धनों के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ये 7 प्रकार के धन संपत्ति उनको मिलती इन द सेंस की श्रद्धा धन उनके पास होता है, शील धन उनके पास होता है, पाप से लज्जा होने का धन होता है, पाप से भय होने का धन होता है, शुद्ध धन होता है, त्याग धन होता है, प्रज्ञा धन होता है। तो लाइक जैसे पूर्व जन्मों में इन्होंने धन को बांटा है ना, धन के माध्यम से लोगों को मदद की है, तो इसी जन्म में वो प्रज्ञा के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, शील के माध्यम से, बहुश्रुति के माध्यम से, त्याग के माध्यम से ये धन बांटते हैं अपने शिष्यों को, उपासकों को, भिक्षुओं को, है ना। और ये धन कौन पाता है? ये जो भगवान जी की श्रावक संघ है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक उपासिका संघ, ये इस धन को पाने वाले होते हैं। जैसे बरगद की छाया में हम सब लोग ऐसे बैठे हैं, भगवान जी के धर्मों को श्रवण कर रहे हैं। ये किस लिए, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि भगवान जी लोगों की कुशलता को बढ़ाने के लिए, लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए, योग्यता बढ़ाने के लिए और विशेषताओं को बढ़ाने के लिए उनको सही ढंग से मदद किया है। तो इसीलिए उनको ये सभी संपत्तियां मिलती है और उनके शिष्यों को ये संपत्तियां वो देते हैं, इन्हें मन में लोग श्रद्धा रखते, श्रद्धा देते हैं। श्रद्धा देने से क्या होता है कि श्रद्धा धरती ओघम बोला गया कि दुख दूर हो जाते हैं। शील धन से, शील से क्या होती है कि रक्षा होती है, हमारी हानि नहीं होती है। पाप से लज्जा होने के धन की वजह से और ज्यादा हमारा मन जो है पाप कर्म में नहीं जाता है, पाप से भय होने के कारण पाप कर्म में हम नहीं जाते हैं। शुद्ध धन होने की वजह से हमारा ज्ञान बढ़ता है, त्याग धन की वजह से हमारे मन की आसक्ति नष्ट हो जाती है, प्रज्ञा के धन की वजह से हमारा चित्त जो होता है परिशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये धन उनकी श्रावक संघ को भी मिल जाते हैं। फिर उसके पश्चात बोला गया है सिंह, 17 नंबर का जो उनका लक्षण है,
सिंह पुब्बद्ध कायो, सिंह पुब्बद्ध कायो, शरीर के सामने का भाग सिंह की भांति तेजस्वी होता है ना। सिंह पुब्बद्ध काया, जो पूर्व भाग होता है शरीर का, वो एकदम सिंह के समान तेजस्वी होता है। जैसे सिंह होता है ना, जो सिंह है ना, तो सिंह का जो जैसे जो आयल वगैरह होता है तो एकदम ऐसा चौड़ा होता है, लेकिन उसको देख के वैसे हम देख सकते हैं कि सिंह कितना बलशाली है, कितना तेजस्वी है। तो उस प्रकार से समय अपना जो बोधिसत्व का शरीर ऐसा तेजस्वी होता है। फिर उसके बाद 18 नंबर का चित चितंत रंसो, पीठ के बीच का भाग मांस से भरा हुआ होता है ना। लाइक ये पीछे वाला जो भाग होता है ना, रिब्स जो होती है हमारे यहाँ पे, जो हमारा जो रिब्स होता है ना, उसका भी ऊपर जो पीछे से एकदम मांस से भरा हुआ होता है। जैसे जो बॉडी बिल्डर होता है ना, एक बॉडी बिल्डर था, तो उसका आगे से भी एकदम सीना चौड़ा होता है, पीछे से भी एकदम सीना चौड़ा होता है, उस प्रकार से उनका शरीर होता है। फिर उसके बाद 19 नंबर का बताया कि समवत्त खंडो, गर्दन समान आकार की होती है। तो जो गर्दन का भी आकार एकदम समान होता है, लेकिन भरा हुआ होता है। भिक्षु बोधिसत्व मनुष्य लोक में अनेकों बार जन्म लेकर बहुत लोगों के कल्याण के बारे में सोचे हैं, दूसरों के हित सुख की कामना किए हैं, हमेशा लोगों के कल्याण की कामना किए हैं, दूसरों की उन्नति उन्होंने पसंद की है, दूसरों को कष्ट परेशानियों को नापसंद किया है। कि अगर कोई उन्नति कर रहा है तो भगवान जी उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस सारे बोधिसत्व उनको अप्रिशिएट करते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। और अगर किसी को कष्ट हो रहे होते तो भगवान जी बोधिसत्व उसका विरोध करते हैं, नापसंद होते हैं परेशानी लोगों की देखते हुए। अहो, ये लोग श्रद्धा से कैसे बढ़े, शील से कैसे बढ़े, ज्ञान से कैसे बढ़े, त्याग से कैसे बढ़े, प्रज्ञा से कैसे बढ़े, ये लोग अपने धन संपत्ति को कैसे विकसित हो, इस प्रकार से वो सोचते हैं। खेत घर द्वार गाय भैंस को कैसे विकसित करें, पति पत्नी बाल बच्चे के साथ कैसे विकसित हो, इस तरह सोचकर दूसरों को सुख देने के लिए बहुत परिश्रम किए हैं। है ना, कि किसी व्यक्ति के पास कोई धन कमी है, अगर आध्यात्मिक रूप से अगर उनके पास ये श्रद्धा वगैरह कम है, ज्ञान कम है, त्याग कम है, शील कम है, तो उनको वो देने के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर भौतिक रूप से उनके पास धन संपत्ति का जो धन था उनका, वो अगर कम है, तो उनको वो देने के लिए प्रयत्न करते हैं, हमेशा परिश्रम करते हैं कि ये लोगों को कैसे मैं बांटू, ये लोगों को मैं कैसे दूं। है ना, ये हमेशा बोधिसत्व समाज कल्याण की बातें सोचते हैं, लोगों के कल्याण की बातें सोचते हैं। और लोगों को कल्याण सोचते हुए वो कभी अपना नहीं देखते हैं, अपने हित का नहीं देखते हैं। है ना, लोगों के लिए वो हमेशा विचार करते हैं। इस तरह सोचकर दूसरों को सुख देने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। उस पुण्य के फलस्वरूप वे बाहर देवता लोक में उत्पन्न हुए। देवलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आने के बाद तथागत के शरीर के सामने का भाग सिंह की भांति तेजस्वी दिखता है ना। जैसे सिंह जो होता है ना, तो सिंह क्या कर लेता है, सभी लोगों को मदद, लाइक जंगल का राजा होता है एक, बोलते हैं ना, सिंह जो होता है जंगल का राजा होता है। और वो कोई पशु पक्षी अगर झगड़ा कर रहा होता है तो सिंह जो जो गर्जना करता है, डरकाड़ी जो फोड़ता है, तो उसको डरकाड़ी को सुन के जो छोटे छोटे जो पशु पक्षी एक दूसरे को झगड़ रहे होते हैं, तो वो अपना झगड़ा बंद कर देते हैं। है ना, और वो भाग जाते हैं, अपने दिल में चुप जाते हैं। है ना, तो इस प्रकार से ये एक शासन डेवलप करते हैं, जो अपना बोधिसत्व होते हैं, लोगों को मदद करते हैं। तो सेना की बातें, उनका शरीर तेजस्वी होता है, उनके साथ ही उनके पेट के पीछे माँ भाग जो होता है मांस से भरा हुआ होता है। लोगों को जो भौतिक संपत्ति देते हैं, भौतिक संपत्ति देने के लिए आगे आते हैं, उनको मदद करते हैं, तो उसकी वजह से उनका ये जो शरीर जो होता है एकदम सुडौल होता है, एकदम भरा हुआ होता है, साथ ही उनका गर्दन समान आकार का होता है। तो इस प्रकार से भिक्षु इन तीन महापुरुष लक्षणों से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद अपने गुण संपत्ति से कभी पतित नहीं होते। अपने द्वारा बताए गए धर्म के कारण, श्रावकों के द्वारा उन्नत की गई गुण संपत्ति के कारण वे भी पतित नहीं होते हैं, दुनिया के किसी भी सुख से वे पतित नहीं होते हैं। है ना, तो लाइक गुण संपत्ति जो होती है उससे कभी पतित नहीं होते हैं। और अगर उन्होंने दूसरों को धर्म बताया है
तो धर्म सुनने के बाद जो श्रावक होते हैं उनकी भी उन्नति होती है, उनकी भी गुण संपत्ति बढ़ती है। उनके गुण संपत्ति के कारण वो कभी पतित जीवन नहीं जीते हैं, जैसे गरीबी का भुखमरी का जीवन नहीं जीते हैं, उन्नति का जीवन जीते हैं उनके श्रावक लोग भी, है ना। दुनिया में किसी सुख से वे भी पतित नहीं होते हैं, उनके भगवान जी के श्रावक भी और भगवान जी भी। तो ये किस वजह से हो रहा है कि भगवान जी ने दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए बहुत अथक परिश्रम किए हैं, लोगों को सुख प्रदान करने के लिए, लोगों को ये धन देने के लिए हमने हमेशा उन्होंने प्रयत्न किए हैं। तो बहुत लोगों के कल्याण के बारे में सोचने की वजह से उनको इतना जो लाभ मिला है। तो इसीलिए हमें भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमें भी लाभ मिलता है। एक जगह पे कहा है कि जो अत्तानंग रखती सो परंग रखती, जो परंग रखती सो अत्तानंग रखती, कि जो दूसरों की रक्षा करता है वो अपनी रक्षा कर लेता है। दूसरों की रक्षा करने का मतलब ये है कि हम पुण्य अर्जित करते हैं, उस पुण्य की वजह से हमारी रक्षा होती है ना। यो अत्तानंग रखती, जो अपने चित्त की रक्षा कर लेता है उसकी वजह से वो दूसरों की भी रक्षा कर देता है, मैत्री करके वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से ये 19 गुण यहाँ पे हमने देखे। फिर उसके बाद 20 नंबर का है कि रस रसग सग्गी, अग्र रस देने वाली स्वाद कलिका, है ना। उद उद्गास रस हरणियो विवाह जाता उन्ती समा वाहिनियो, उनके गले के अंदर सीधी ऊपर उठी हुई एक विशेष स्वाद कलिका होती है जो भोजन की ऊर्जा को ग्रहण करती है ना। कि उनका जो भोजन को ग्रहण करने वाली जो लाइक उनकी जीवा होती है वो एकदम स्वाद उनको देती है ना। उनकी जीवा एकदम कैसे होती है, जैसे हमारे अभी बोलते हैं कि अ, हमारे जो जीवा होती है ना उसके अंदर 3,000 से ज्यादा क्या होते हैं, टेस्ट ग्लैंड होते हैं। टेस्ट ग्लैंड होता है हमारे मुंह के अंदर। तो उस टेस्ट ग्लैंड की वजह से हमें क्या लगता है, बहुत सारा स्वाद मिलता है भोजन का, है ना। तो भगवान जी का वो जो रस देने वाली क्या होती है ना, वो जो ग्लैंड होती है ज्यादा डेवलप होती है, तो उसके लिए उनको जो भोजन अगर ग्रहण करते हैं तो उसका पूरा का पूरा स्वाद जो है ले पाते हैं, है ना। तो भिक्षुओं बोधिसत्वों मनुष्य लोक में अनेक बार जन्म लेकर सभी प्राणियों के प्रति बहुत दया अनुकंपा किए हैं। वे कभी भी किसी प्राणी को हाथ से, थैले से, डंडे से, शस्त्र से या किसी भी तरह से हिंसा पीड़ित नहीं पहुंचाया है। उस पुण्य के फलस्वरूप वो कई बार देवता लोक में उत्पन्न हुए हैं, है ना। कि वो उन्होंने कभी लोगों के ऊपर, सभी प्राणियों के प्रति बहुत दया भाव से अनुकंपा की है। वो कभी भी किसी प्राणी को हाथ से नहीं मारा है, टेले से नहीं मारा है, डंडे से नहीं मारा है, शास्त्र से किसी तरह की हिंसा पीड़ा नहीं पहुंचाए है ना। तो देवलोक में वो उसकी वजह से उत्पन्न हुए। देवलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में आने के बाद तथागत के द्वारा किए गए भोजन का अग्र स्वाद देने वाला एक विशेष स्वाद कलिका होती है। वे उनके भोजन के संपूर्ण ओजस को ग्रहण करती है ना। ओजस मतलब जो होता है रस, गंध, तेज और ओज होता है ना। तो जो ओजस होता है मतलब ऊर्जा होता है, तो भोजन की संपूर्ण ऊर्जा को वो ग्रहण करती है, स्वाद भी लेती है, ऊर्जा को पूरी पूर्ण रूप से ग्रहण करती है। सो जितनी हमारी टेस्ट ग्लैंड एक्टिवेट होती है उतना लार्वा सीक्रेट होता है, जो लाड़ सीक्रेट होती है, जितनी लाड़ सीक्रेट होती है उतना हम भोजन को इजीली बचा सकते हैं। तो भगवान जी की जो ग्लैंड थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, किस वजह से थी कि उन्होंने कभी भी किसी प्राणी को नहीं मारा होता है। भिक्षु, इस महापुरुष लक्षण से युक्त व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद वैसी ग्रहणी से युक्त होते हैं, जिसके कारण उन्हें ठंडे प्रकार का खाना या गर्म प्रकार का खाना से तन तन को कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइक वो अगर ठंडा खाना खाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, गर्म खाना खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। ठंडा खाना मतलब जो ठंडा ठंडा होता है ना, जैसे लस्सी वगैरह ये, और गर्म खाने का मतलब जैसे तीखा हो गया। तो ठंडा खाओ गर्म खाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका शरीर एकदम मजबूत रहता है, उनका शरीर भोजन को आसानी से पचाने की ग्रहण से युक्त होता है, जिसके कारण अल्प रोग होता है ना। अगर भोजन अच्छे से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, सो रोग भी कम हो जाते हैं। नहीं तो ठंडी के मौसम में अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ठंडी सर्दी आ जाती है ना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता शरीर, वो उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता है। गर्मी के मौसम में गर्म खाएंगे तो एसिडिटी हो जाती है, लेकिन भगवान जी को कभी भी ये एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना। आसानी से वो
भोजन को पचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट ग्लैंड जो होती है बहुत विकसित हुई होती है। तो इस प्रकार से भगवान जी को ये लाभ मिला है। तो इस प्रकार से भगवान जी के जो गुण है 32 प्रकार के, तो उसमें से हमने 20 प्रकार के देखे हैं, 32 प्रकार के लक्षण में से। बाकी के जो लक्षण है हम उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी ये पुण्य कर्म हमारे जीवन में करनी चाहिए, ताकि किसी न किसी प्रकार के हमें भी लक्षण जो है प्राप्त हो जाए, है ना। कि भगवान जी ने जिस प्रकार से लोगों को शिल्प सिखाया है, बिना किसी लाइक बिजनेस के, है ना, उन्होंने एकदम दया भाव के साथ लोगों को शिल्प सिखाए। फिर उसने हमेशा प्रश्न पूछे हैं मुनियों से कि प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पिपासा उनके ज्ञान पिपासा थी, क्यूरियस थे कि क्या सही है क्या गलत है, इसको सीखने के लिए बार बार प्रश्न किए हैं, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है। फिर लोग उनको अगर क्रोधी हो जाते हैं तो उनका मन कभी क्रोधी नहीं होता, उनके मन में हमेशा वो मैत्री भाव रखते हैं। फिर उसके बाद लोगों को एक दूसरे बिछड़ गए होते हैं तो उनको समझौता करवाते हैं, एकता करवाते हैं, है ना, शांति के बारे में लोगों को बताते हैं। फिर उसके बाद वो लोगों की जो कुशलता है, योग्यता है, क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए उनको तन मन धन से मदद करते हैं। तो इसीलिए उनको बहुत सारी संपत्तियां जो होती है प्राप्त हो जाती है। और बहुत कर्मों में वो लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे मैं लोगों की परेशानियां दूर करूं, कैसे मैं लोगों को दुखों से मुक्त करूं। हमेशा वो सोचते हैं कि कैसे उनको ये आध्यात्मिक संपत्ति दूं या फिर भौतिक संपत्ति उनको दूं, ऐसे वो हमेशा सोचते हैं। फिर हमेशा उन्होंने प्राणियों के प्रति दया भाव भी रखा हुआ होता है। तो इसकी वजह से उनको इतने सारे जो लक्षण प्राप्त हुए जो शरीर के ऊपर भी उनके दिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें भी क्या सोचना चाहिए, बोधिसत्वचर्या से प्रेरित होते हुए हमेशा कुशल कर्म में हमारा चित्र लगाए रखना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।